एफएमएस में आई डोंट थिंक किसी को प्लेसमेंट की परवाह भी होगी, दे नो कि यार प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। इफ टॉक अबाउट एक्सेंचर कंसल्टिंग और मैकिन्जी, तो वहाँ भी जाकर एक्जैक्टली सेम रोल दे रहे हैं वो, या उसमें कुछ वेरिएशन आता है? As far as I know, 5 years back, finance was a very good commodity in FMS. 1.25 crore में हमेशा the fixed component always lies in the range of 20 to 35. Right. They don't give joining bonus for every year, but they included it in CTC. They included it to show it कि भाई बड़ा पैकेज दे रहे हैं काफी. Big 4 don't give that much package. 15 से कम पे कोई कंपनी आई थी एफएमएस में? All right, welcome back to College Dunia MBA. Today we have Abhishek with us from FMS. Abhishek is a recent graduate of 2023 and right now he is working in off business. All right, Abhishek. So सबसे पहला question. In general, what does a typical day look like, both for a first year student and a second year student? You want to talk about pre-placements or post-placements? Both. I mean, that is the fun part. So in first year, my first year was online. Like FMS first year was completely online. So in online scenario, it's all about as in it's the office scenario कि सुबह उठना है आराम से, क्लासेस जब तक नहीं शुरू हुई हैं तो तुम्हें आराम कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली देयर प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ लाइक कॉल्स चल रहे हैं, अपने सेशंस चल रहे हैं, प्लेसमेंट चल रहे हैं, एंड बाकी अपने जीएस चल रहे हैं, गेस्ट लेक्चर्स चल रहे हैं, वो सब चल रहा है. बट उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी क्लास आराम से उठ जाओ, ऑनलाइन अटेंड कर लो क्लास, एंड देन बाय इवनिंग यू आर फ्री. लाइक दिस क्लब एक्टिविटीज ऑनलाइन गोइंग ऑन. But obviously you are at your home and you are some places, so you can engage as much as you want to. It's all about how much you want to include yourself in the activities. बाकी काम चलता रहता है. ऐसे प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के सिवा भी क्लब एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन ऑल द टाइम. ऑनलाइन सिनेरियो भी ऑफलाइन सिनेरियो भी. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन. एंड सेकंड ईयर जो मेरा ऑफलाइन था उसमें ऑब्वियसली द फर्स्ट पोर्शन इज ऑब्वियसली मेंट अ पोर्शन इज गिवन टू द प्लेसमेंट्स. प्रेप करना है. बट देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी एक्टिविटीज गोइंग ऑन. लाइक आई वॉज पार्ट ऑफ द लिटरेचर सोसाइटी. तो हमें बुक क्लब कंडक्ट कराने हैं, बुक रीडिंग कंडक्ट करवानी है, डिबेट्स करवाने हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज मच गोइंग ऑन. एंड सुबह शाम तक इवन इफ यू लिव इन अ फ्लैट यू आर गोइंग टू द कैंपस एंड यू आर स्टेइंग इन द कैंपस टिल इवनिंग. कई बार रात हो जाती है 9 बज गए 10 बज गए तब फ्लैट पे आ रहे हो. तो इट्स ऑल अबाउट कि कैंपस में टाइम स्पेंड होता है. ग्रेट. वन थिंग विच इंट्रिग्यूड मी वाज कि सी इफ आई कंपेयर एफएमएस टू अ नॉट सो गुड कॉलेज, तो वहाँ पे लोगों की प्रायोरिटी होती है कि मेरे को क्लब ज्वाइन करना है, मेरे को बहुत कुछ करना है, सो दैट आई गेट दोज पॉइंट्स ऑन माय सीवी जो मेरे को प्लेसमेंट में हेल्प करे. एफएमएस में आई डोंट थिंक किसी को प्लेसमेंट की परवाह भी होगी, दे नो कि यार प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा अच्छे से. इट्स नॉट इट्स लाइक कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि ग्रांटेड ले लिया, पर ऐसा है ना कि एज यू कैन सी इन प्रेजेंट कंडीशन मतलब ग्रांटेड ले नहीं सकते प्लेसमेंट को आप. मतलब लेते हैं लोग, कई लोग, पर ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. जो क्लब्स होते हैं जैसे अभी लेट्स टॉक जो सोसाइटी मेरी थी वो 2 साल पहले ही बनी थी, जो कि इंटरेस्ट था लोगों का. जब मेरा भी इंटरेस्ट था पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में, लिखने में, तो आई जॉइंड इट. तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. जब सिलेक्शंस होते हैं कमिटीज़ के, क्लब्स के, तो दे ऑब्वियसली टेक इंटरव्यू, दे ऑब्वियसली टेक द फॉर्म्स फॉर सिलेक्शंस, एंड देयर इज मच पार्टिसिपेशन. लाइक इफ इट्स अ बैच ऑफ 270-60, there is obviously going to be at least 180-90 people or 200 people plus people who will apply for committees and clubs. सबको नहीं मिलता ऑब्वियसली, बट ऐसा है कि पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. इट्स बिकॉज कि हमें ऐसा है कि हमारे पास पूरा कैंपस होल नहीं है जहाँ पे हम रह के सुबह शाम लोगों का हिस्सा बन सकें. बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि हमें लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है, कैंपस के साथ बने रहना है. तो इसलिए यू वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट लेट्स यू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन एन एक्टिव बेसिस, जहाँ पे तुम लोगों से मिल सको, एक्टिविटीज़ कर सको, लोगों से बातें कर सको. तो उसके लिए पीपल जॉइन इट. डज दिस ऑल्सो हेल्प पर्टिकुलरली फॉर मार्केटिंग कंपनीज प्लेसमेंट्स में? सो ऐसा है कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ मार्केटिंग क्लब इन मार्क्सटॉक मार्केटिंग क्लब ऑफ एफएमएस, तो इट विल हेल्प इन समवॉट कि मार्केटिंग स्टॉक का मेंबर है. बट इट्स ऑल अबाउट कि वो कितना वेटेज तुम उसको दे पाते हो. मे बी यू वर जस्ट पैसिव मेंबर ऑफ मार्केटिंग क्लब, और इफ़ यू कनेक्टेड मे बी अ इवेंट और बिग इवेंट, सो यू कैन टॉक अबाउट इट. ऐसा हो कि तुमने लिख दिया सीवी में 4 पॉइंट्स लिख दिए, 5 पॉइंट लिख दिए, बट यू डिडंट डू एनीथिंग इन मार्क्सटॉक. तो बट यू कांट जस्टिफाई कि तुमने क्या किया. वो लोग पूछेंगे अच्छा तुम मार्केटिंग क्लब के मेंबर थे, टेल मी हाउ डिड यू डू मार्केट फॉर दिस, ये यहाँ पे इवेंट लिखा कैसे कंडक्ट कराया. तो यू नीड टू बी एबल टू जस्टिफाई इट. सो यू नीड टू बी एन एक्टिव मेंबर. सिर्फ लिख के कुछ काम नहीं चलने वाला. तो इसलिए इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ सम क्लब और कमिटी, इधर यू आर शोइंग इट बाय डूइंग इट or not at all. So what is your advice in general if anyone wants to join a club? So अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, right? Just don't join it for the sake of joining. So ऐसा है कि कई लोगों ने बिना क्लब ज्वाइन किए भी प्लेसमेंट्स क्रैक किए. करते हैं obviously. तो it's just one path. Like it's not even the path to success. It's like कि if you want to take this route, you are free to take this route. But give it all if you are giving it your all. Like if you're in a finance club, you make sure you have an interest in finance. कि ज्वाइन मत कर लो कि भाई मेरे सी में अच्छा लगेगा, क्योंकि सी में अच्छा लगता है. बट कंपनीज विल आस्क कि फाइनेंस क्लब ज्वाइन क्यों किया, मोटिवेशन क्या था. पर फाइनेंस ज्वाइन करने का कंपनी इसलिए मोटिवेशन नहीं हो सकता. यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने कुछ रीजन से ज्वाइन किया है. मार्केटिंग क्लब ज्वाइन करने हो कि एफएमएस मार्केटिंग का मक्का कहते हैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकते तुम. यू हैव टू मेक श्योर कि तुम कुछ कर रहे हो उसमें जाके, कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एंड कुछ पार्ट ले रहे हो एक्टिविटीज़ में, तो फिर तुम ज्वाइन करो.
वरना you can take other routes to your filling your CV. Right. So ultimate destination is the same. These are all just various options कि या तो ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, but कुछ करो. It's more like कि destination वो भी नहीं, it's like कि it's a pivotal point, it's a good point in the journey. Destination तो obviously MBA complete करना है, it's a good point, it's a pivotal point I would say कि placements करने हैं, because it's a big campus, obviously expectations हैं, obviously you came with expectations कि भाई अच्छा पैकेज लूँगा, ये करूँगा, तो it's a good point that you want to focus on, but it's not everything in the journey. खुद के नहीं करोगे तो ऐसे लिटसॉक में ज्वाइन किया, इट्स नॉट द बिगेस्ट सोसाइटी जिसमें मुझे प्लेसमेंट बोलेंगे अच्छा तुम लिटरेसी सोसाइटी के मेंबर थे तुम्हें प्लेसमेंट दे देते हैं हम, तो इट्स मोर लाइक माई इंटरेस्ट वॉज देयर, तो इसलिए इंटरेस्ट हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट के ज्वाइन करोगे, बट यू आइदर यू हैव एन इंटरेस्ट और यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, यू कांट जस्ट बी लाइक कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. How is the overall culture regarding case competitions? Does college promote it? So college promotion, it's more like कि we are FMS as a college is available for most case competitions. Right. And even I myself focused in the second year on many competitions and I cracked many of them. So I was campus finalist in 3 or 4 and national finalist in 2 or 3. So it's more like कि if you want to focus on that. Like I wanted to focus कि मेरा जब in summer internship, I did summer internship at Cipla. तो वहाँ पे जब मेरा PPO नहीं था तो फिर I wanted to focus कि do I want to promote my profile in what manner. तो इसलिए मैंने केस कॉम दिए थे, एक्सेंचर का, HCCB का, नाइटवेस्ट का, एंड आई गॉट कैंपस फाइनलिस्ट पोजीशन, नेशनल फाइनलिस्ट पोजीशन, सम PPIs. सो ऐसा है कि इट्स अ पार्ट टू सक्सेस. इफ यू वांट टू गो दैट रूट, यू कैन गो दैट रूट. But it requires a lot of investment and in terms of time, right? सो इट्स मोर लाइक वही कि तुम्हें फोकस की बात पे करना है. ऐसा है कि कंपनीज अगस्त जुलाई में तो आती नहीं एकदम से, कंपनीज के मैं दिस टाइम ऑफ द ईयर, सो यू हैव दिस टाइम, तो हाउ यू वांट टू होन योर स्किल्स. तुम्हें क्या केस कॉम के थ्रू तुम्हें अपनी CV को एनहांस करना है, या तुम्हें अपने CV को एनहांस करने के लिए लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं, कई लोग वो भी करते हैं, या तुम्हें कुछ इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करनी है. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू एनहांस इट, क्योंकि तो टाइम तुम्हारे पास है. ऐसा नहीं होगा तुम्हें प्लेसमेंट कमेटी बोलेगी 24 घंटे यहाँ बैठे रहो, वो अलग केस होता है, क्योंकि वो उस टाइम प्लेसमेंट के टाइम पे बैठना होता है. बाकी तुम्हारे पास टाइम है, हाउ यू वांट टू एनहांस योर CV, तो उसके लिए एक केस कॉम्पिटिशन राउट है. बाकी एनकरेज डिस्कस की बात नहीं है कि इट्स मोर लाइक दे फैसिलिटेटेड कि भाई कि दे गिव यू कि इस टाइम कॉम्पिटिशन है, इस टाइम डेट्स है, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. तो वैसे प्रमोशन होता है. कूल. ओवरऑल वाइब कैसी है कैंपस की? तो सिंस इट्स इन DU, तो इट्स वेरी लाइवली कैंपस. तो ऐसा है ना कि आसपास मतलब बहुत ट्रैफिक है, लोग घूमते रहते हैं, शाम में लोग घूमते रहते हैं. एंड इट्स छोटा सा कैंपस है हमारा, एक छोटा सा कैंपस है. तो फिर वो ये कि सुबह से क्लासेस होती हैं, शाम में फिर फ्री होके एक्टिविटीज़ होती है, कई बार इवेंट्स हो रहे हैं, कई बार लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार कुछ सेक्शन वॉर्स चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं या बातें करने बैठ गए. तो फिर इट्स मोर लाइवली कैंपस. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड पीपल प्लेइंग इन द TT रूम, यू कैन फाइंड पीपल जस्ट टॉकिंग और चैटिंग इन द गार्डन आउटसाइड. सो कोई ना कोई ऐसे मिल जाता है. Do you miss not having a hostel in FMS? So a bit like it's more like कि I've experienced hostel life in my UG. So it's more like this life gave me a more of a real world experience कि भाई if you want to be an active participant, like hostel में you are part of the campus life always. Without any effort. हाँ, without any effort कि ठीक है हॉस्टल में बैठे हो भाई, लोग बैठे हुए हैं, आसपास चले गए, चलो यहाँ पे किसी के रूम में चले गए. यहाँ पे you have to make an effort. So making effort in the real world itself कि भाई कॉलेज जाना, कॉलेज से लेके आके आना, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना फॉर एन एक्टिविटी दैट इज आउटसाइड योर जस्ट नेसेसरी पार्ट्स. तो उसके लिए आई लर्न दैट पार्ट एज वेल हेयर कि मतलब ठीक है हॉस्टल नहीं है, बट यू कैन मेक योर ओन वाइब्स, योर ओन गुड वाइब्स इफ़ यू पुट हार्ड इनफ एफर्ट. तो वो मैंने सीखा यहाँ पे. And how difficult was it to look for accommodation nearby the campus? तो वो काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता. मतलब ऐसा है ना कि पीपल इन दिस DU कैंपस, अ लॉट ऑफ कैंपस देयर, वहाँ पे 5-6 कॉलेजेस हैं, KMC से लेकर हर कोई कॉलेज वहाँ पे ही है. तो देयर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर काफ़ी सारे अकोमोडेशन मिल जाते हैं. मतलब PG तुम कॉन्टैक्ट करोगे एक वो ब्रोकर को, 5 के नंबर तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे. इट्स मोर अबाउट कि तुम्हें प्रेफरेंस क्या है, तुम्हें कितना पास जाना है, कितना दूर जाना है, तो उसके हिसाब से प्रेफरेंस देखना पड़ता है. बाकी मिल जाता है कॉन्टैक्ट, कोई दिक्कत नहीं. ये इतनी बड़ी फाइट नहीं है. ये फाइट उतनी बड़ी नहीं है. मतलब नेगोशिएशन वही देखिए तुम प्राइस कितना तुम्हारा जा रहा है, एंड तुम्हें 3 लोगों से शेयर करना है, 4 से शेयर करना है, रूम शेयर करना है, खुद का रूम चाहिए, वो फिर प्रेफरेंस वाली बात जाती है. और FMS वाले बंदे को तो ऐसे भी प्राइस के लिए सोचना नहीं है, सेविंग लॉट ऑन द फीस, तो वही है कि रहने में लगा दो. वो कहने वाली बात है कि मतलब ROI इज अ डिफरेंट फैक्टर, जो कि है ना कि वो फीस भी ऐड ही हो रही है, तुम्हारी लैंड की फीस है, रेंट की फीस है. कमिंग टू दैट पॉइंट कि अप्रॉक्सीमेटली अपार्ट फ्रॉम फीस, बिकॉज यू आर लिविंग आउटसाइड, श्योर मोटा मोटा कितना खर्च होता है महीने का? इट्स अबाउट मंथ टू मंथ. तो मैं ऐसा बताता हूँ कि पूरे ईयर का रहने के हिसाब से आई वुड से अबाउट वही कितनी लाइफस्टाइल डिपेंड करता है. मतलब 25-30 हज़ार नॉर्मल बंदे के लिए 30,000, 25-30 हज़ार में यू कैन लिव इन ईजिली. मतलब आई वॉज नॉट द मोस्ट पार्टी हार्ड गाय, बट ठीक है वीकेंड पे कभी जाते हैं, मूवी चले गए या घूमने चले गए, और प्लेसमेंट ट्रिप भी मारी, कई सारी घूमने चले गए, तो फिर उसके हिसाब से
आई वुड से 3 lakhs में तुम एक साल निकाल सकते हो आराम से दिल्ली में पूरा रहने का। मे बी इफ़ यू आर एक्स्ट्रा वेगेंट कि भाई खर्चा करना है, हर महीने ट्रिप मारनी है, 3.5 लाख में हो जाएगा, बट इट्स मोर लाइक 3-3.5 लाख में ईजिली तुम रह सकते हो। 25 से 30 हज़ार महीने का इज गुड इनफ। इज़ गुड इनफ। एंड इफ़ यू आर फ्रूगल कि थोड़ा पैसे बचा के रह रहे हो तो 25 में ईजिली तुम्हारा निकल जाएगा हर महीना। That's a good insight. So people who are targeting FMS, don't worry if it doesn't have a hostel. There are plenty of options and you can comfortably live in 25 to 30,000. हाँ, एंड ऐसा है ना कि मतलब वो ROI 2 लाख के हिसाब से नहीं है, बट स्टिल गुड ROI। Right. ठीक है, so people are free to add around 6 lakhs plus 2 lakhs. 8-9 lakhs, 8-9 lakhs is the 9-10 actual lakhs, amount. 9-10 लाख पे जाके लॉक कर देते Makes sense. Still one of the best in India, right? Yeah. Great. Let's come to the most awaited part, placement. Sure. So if we talk about the numbers, I Yeah. mean 34 plus average is phenomenal, right? As good as I am ABC. But do the quality of roles are same? I mean, if you talk about Accenture Consulting और McKinsey, तो वहाँ भी जाकर exactly same role दे रहे हैं वो, या उसमें कुछ वेरिएशन आता है? सो रोल्स का ऐसा है कि मोस्टली जितना मुझे पता है रोल्स आर मोस्टली द सेम। एफ एज अ कॉलेज कम्स इन दैट ब्रैकेट कि ABC वाले ब्रैकेट में, ABC इनफैक्ट इवन L के ब्रैकेट में वी कम टुगेदर इन दैट ब्रैकेट कि हमें वो रोल्स मिल जाते हैं जितना नॉर्मली है। एंड बाकी कई बार होता है कि जब वो रोल्स नहीं मिलते हैं तो इट्स स्टिल अ गुड पोजीशन। कई बार होता है कि पीपल आर फ्री टू, मतलब कि इवन द प्लेसमेंट कमिटी दे कैन चूज इफ दे वांट टू इनवाइट द कंपनी, दे कैन सी द रोल, कौन से रोल पे आ रही है। इफ दे आर कमिंग फॉर अ रोल दैट्स फॉर अ न्यू IIM, परहैप्स दे विल नॉट इनवाइट, क्योंकि ऐसा है कि वी हैव अ रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग जो रोल पे आएंगे उस रोल पे इनवाइट करेंगे। ईगो क्लैश हो जाएगा, राइट? इफ दे ऑफर अ बेटर रोल इन अ लोअर रैंक IIM, लोअर वो है ना कि नहीं, पर ऐसा कई बार होता है, आई हैव हर्ड ऑफ कंपनीज दैट गिव सिमिलर रोल्स इन ऑल IIMs, तो वैसा वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफाइल, तो बट इफ दे आर गिविंग डिफरेंट रोल टू अस एंड टू द Right, and then it's a problem. दैट कैन बी इन क्लैश ऑफ डिफरेंसेस। Okay, great. So in general, which type of students gets the best job? ऐसा कुछ है कि PVC कंपनी आ रही है और पता है उसको कि यार ये बंदा की बैकग्राउंड ऐसा है तो इसका तो हो ही जाएगा? तो ऐसा है कि देयर इज ऑब्वियसली आउटलायर्स जो एकदम क्रैक करते हैं, बट देयर इज अ रैंडमनेस टू इट, ऑलवेज रैंडमनेस टू इट। यू कैन हैव द बेस्ट प्रोफाइल 999 प्रोफाइल एंड यू कैन स्टिल बी वेटिंग टिल द लास्ट डे। कई बार होता है तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं आया, कई बार होता है कि तुमने एक इंटरव्यू कर लिए पर जो पैरेलल तुम्हें बेटर चांस जहाँ मिलता उसके इंटरव्यू पैरेलल चल रहे थे पर तुम्हें उसका शॉर्टलिस्ट नहीं आ पाया क्योंकि एक में तुम बैठे हुए थे। तो कई बार इट्स मोर लाइक कि तुम यू हैव टू बी गोइंग विद द फ्लो। तुम्हें मान लो इंटरव्यू एक चांस मिला, उसमें नहीं क्रैक कर पाया तो यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि ऐसा है कि इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल यू विल गेट चांसेस। ऑब्वियसली प्रोफाइल इज अमेजिंग और गुड और डिसेंट, बट इट्स ऑल अबाउट कि तुम कब क्रैक कर पाते हो इंटरव्यू को। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम पहले इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, कई लोग 5 में नहीं कर पाते, कई लोग 1 में कर लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम कब अपना बेस्ट दे पा रहे हो एंड कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ये है कि उसने मे बी हायरिंग कर ली, तुम हॉट लिस्ट में भी थे, कई टॉप पे भी थे, बट उसने हायरिंग पहले ही कर ली, तो यू माइट गो डाउन द लैडर। तो फिर होता है कि इट्स ऑल अबाउट कि गुड प्रोफाइल्स विल ऑलवेज गेट अ गुड रोल, बट इट्स नॉट एन सेट। मतलब ऐसा नहीं है कि द बैच टॉपर और द जनरल सेक्रेटरी ऑलवेज गेट्स द बेस्ट प्लेसमेंट, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स मोर लाइक कि तुम्हारा उस दिन किस्मत का फैक्टर हमेशा रहता है। मतलब ऑब्वियसली यू गेट अ गुड रोल, FMS में गुड रोल मिलेगा, बट ऐसा है ना कि इट्स किस्मत की प्रेफरेंस तुम्हारी क्या थी और तुम्हें क्या मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट किस्मत कहाँ चमक रही है तुम्हारी। True. So I was recently going through the number of companies which came for marketing for different campuses. Sure. So I realized कि A हो, B हो या Calcutta हो, almost all company which visits FMS for marketing also visits this campus. Sure. इसके बावजूद why do we say कि FMS is the marketing campus? ऐसा क्या अलग कर रहा है FMS? ऐसा है ना कि इट्स मोर ऑफ अ रिसेंट सेइंग। एज फार एज आई नो 5 years बैक फिनेंस वॉज अ वेरी गुड कमोडिटी इन FMS। फिनेंस कंपनीज मतलब कि एज अ जो परसेंटेज अभी है कंपनी मार्केटिंग का, फिनेंस की कंपनीज उतनी आ रही थी और लोग हायरिंग कर रही थी। इट्स मोर लाइक कि जो बैच प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जाती है, क्योंकि द प्लेसमेंट कमिटी वांट्स टू मैच पीपल विद देयर प्रेफरेंसेस। अगर 200 लोग बोल दे कि हमें फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस कंपनीज भी आएंगी, उस लेवल की आएंगी, उस लेवल पे आएंगी, क्योंकि वी कैन शो कि हमें कंपनी को बोल सकते हैं कितने लोग चाहिए हमें। बट इफ द CV इज शोइंग कि भाई 200 लोग हैं जो मार्केटिंग चाहते हैं, द फॉर्म्स आर शोइंग, द प्रेफरेंस आर शोइंग कि मार्केटिंग चाहते हैं, तो कंपनीज वैसी आएंगी उसके अकॉर्डिंगली। तो वैसा है कि इसलिए मार्केटिंग मक्का इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा आती है हमारे पास कंपेयर टू अदर कंपनीज इन हेयर। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी जाती है अलग से कहीं और जाती नहीं है, बट इट्स मोर लाइक कि हमारे पास कंपनी मार्केटिंग ज़्यादा आती है कंपेयर टू अदर। ओके, सो इट्स मोर ऑफ FMS इंटरनल थिंग, यहाँ पर मार्केटिंग बेस्ट है। हाँ, ग्रेट। कैन इट बी ऑल्सो बिकॉज कि FMS में फ्रेशर्स ज़्यादा हैं एंड वही ना, वैसे मैंने कहा बैच प्रोफाइल की बात की, मतलब फ्रेशर काफ़ी प्रोफाइल में है एंड दे ऑलवेज प्रेफर मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ देम। हाँ, एंड ऑल्सो कंपनी प्रेफर फ्रेशर्स मार्केटिंग। इफ यू टॉक अबाउट अ फाइनेंस कंपनी, they won't just take a fresher if they don't have a finance something, like you have to have CV में CFA होगा, कुछ और होगा, तो they'll take it। बट ऐसे कोई चला जाएगा जैम कैटेगरी, कोई चला जाएगा कि भाई कि मुझे फाइनेंस में ले लो,
दे वोंट जस्ट आस्क कि भाई कि फाइनेंस आता है कि नहीं आता, दे गो डीप, एंड तुम्हें नहीं आता तो फिर तुम्हें नहीं लेंगे। राइट। तो फिर ऐसा है कि प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग कंपनी प्रेफरेंस भी जज करते हैं कि भाई हमारा बैच प्रोफाइल ऐसा है, तो इवन कंपनीज माइट अग्री माइट नॉट अग्री, तो उसके हिसाब से आती है। Cool. Very interesting thing. 1.23 crores was the highest package. This number is, I mean, I still can't believe this. कौन सी कंपनी थी एंड व्हाट वाज द रोल कि और किसी फ्रेशर को या राइट आउट फ्रॉम एमबीए कॉलेज ऐसा क्या काम था कि 1.25 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं? तो इट्स मोर लाइक 1.25 करोड़, इट्स मोर लाइक कि वो लिखा होता है जेडी में लिखा होता है 1.25 करोड़ में हमेशा द फिक्स कंपोनेंट ऑलवेज लाइज इन द रेंज ऑफ 20 to 35। दैट्स फॉर मोस्ट बी स्कूल्स कि 15 से 25, 15 से 35 के बीच में पैकेज आएगा फॉर द फिक्स कंपोनेंट। द रेस्ट ऑफ इट इज ऑब्वियसली द स्मॉल पार्ट इज जॉइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, एंड द बिगर कंपोनेंट इज फॉर ESOPs कि भाई तुम 2 साल रहो, 3 साल रहो कंपनी में, तो विल ऑब्वियसली गेटिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पैकेज अपने आप वो दिख जाता है इतना बड़ा। इट्स ऑब्वियसली नॉट द बिगेस्ट पैकेज बिकॉज इट्स कंसिडरिंग कि तुम 4 साल रहोगे, पर वो हर साल नहीं मिलेगा तुम्हें। इट्स जस्ट एडिंग अप, बट वो है कि दिखाने में एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दिस कि 4 साल के ESOPs को एक साथ दिखा दो सो दैट पैकेज like लुक्स if you ask for most companies, if they include in the JD, it's always joining bonus, retention bonus. Right. They don't give joining bonus for every year. True. But they include it in CTC because वो है कि वो they include it to show it कि भाई कि हम बड़ा पैकेज दे रहे हैं काफ़ी। ग्रेट एंड इज दिस आल्सो विद बिगर कंपनीज? क्योंकि स्टार्टअप्स में तो ये होता है, एवरीवन नोज कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत कॉमन है ESOPs देकर इन्फ्लेट करना, बट व्हाट अबाउट टैस एंड अदर कंपनीज लाइक जनरल मैनेजमेंट के रिलायंस आ रही है तो जब टैस आती है तो टैस इज अ स्टैंडर्ड पैकेज, लाइक इट्स आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट It's somewhere close in the to, 2022 something. right, that is the fixed part. That's the fixed part. And they don't give a much of a retention or joining bonus, but it's more like as the brand. Like even many people want to join Genman. Many people don't want to join Genman, they still want to go to TAS. Go to TAS, right. Because TAS the brand, like it's equivalent to most of the consulting companies. So TAS can just give a package and people will go for it. It's more like कि जो बोलेगा उस पर agree कर जाएंगे लोग, तो do not have to think about कि पैकेज क्या दे रहे हैं हम। True. तो वैसी बात है, ऐसे बाकी कंपनीज भी होता है, कई बार इट्स ब्रांड स्पीक्स एवरीथिंग फॉर देम, यू डोंट हैव टू गिव ह्यूज पैकेजेस एंड समटाइम्स दे स्टिल डू, इट्स द प्रेफरेंसेस व्हाट दे वांट टू शो टू देम, लाइक जॉइनिंग बोनस दिखाना है पैकेज में नहीं दिखाना है। कई बार कंपनीज में होता है कि दे डोंट इवन शो इन द पैकेज बट स्टिल वो आ जाता है बाद में ऐड अड़ जाता है, तो इट्स अबाउट कंपनी प्रेफरेंस एज वेल। Understood. Let's have a rapid fire. So Sure. I'll name few sectors. You have to give me the best companies in FMS which come for these sectors. ठीक है? IT and analytics. Media.net, Atlassian, and maybe Paytm, BFSI. BFSI, Stancy, and Nomura, NatWest, O3 Capital, Great. IT and e-commerce. I mean IT already included. E-commerce yeah, startups. Amazon, Apparel Retail, my company Off Business, Of business. Great. General management. TAS, there's Adani, and there's Mahindra, Mahindra GMC. Operations. Operations, Apparel Retail would be the top one, and then Amazon can be in e-commerce and operations. depending on the Amazon role. comes for multiple roles. Yeah, and after that there's operations. There's not a very big thing in FMS because there's not many takers for it, but the few that come are good enough. Great. Consulting. MCs, MBB. MBBK, A, the whole lineup. Great. Sales and marketing. The biggest ones. So the biggest one is HUL, then ITC, Dabur, Nestle. The list is like it starts with FMCG always, Right. because the HUL is the biggest one, and then become based on preferences. And how much do they typically pay? A rough range. All So the top rough range companies would which be you like, as I mentioned. mentioned, the 20 fixed to 30 fixed is the range of most companies. So it can be about 20 to 28. Some give 25 to 24, and then the joining bonus or retention bonuses depending on what they want. Maybe they want for a longer term, so they'll give retention bonuses, or if they want better candidates, so they give joining bonuses for a lucrative amount. And does this vary from people to people कि आपको कुछ और पैकेज मिला, मुझे कुछ और पैकेज मिला for the same company? So it's more of for a few companies, like it's depending on maybe for consulting role, if you have relevant experience. They also write in JD like if you have relevant experience, we can vary the package based on the experience, and if you can justify it in the interview itself. So if it's a package of maybe 16 or 17, they can give it till 20 based on if you have a 3-year experience or 4-year experience. So that's negotiable on their part. And mostly it's for consulting. It's for consulting. It's for maybe some of the companies that give a range. Sometimes they give for like we want candidates of 0 to 4 experience. We'll give a package range of this to this. So that's this range is about if you can justify your experience. Okay. If you are an IT experience and you can justify for an IT company, you'll get it. Cool. Understood. How much typically do MBBs pay? A range. So it's range like it's 25 to 30. Like it's more like the fix is between 25 to 35,
एंड दिस ऑब्वियसली रिटेंशन बोनस एंड इट्स मोर अबाउट द पर्क्स एंड द लाइफस्टाइल ना, कि उनके पास है कि दे विल गेट अ 5-star होटल स्टेज, दे विल गेट द ट्रैवलिंग इन द बिजनेस क्लासेस एंड एवरीथिंग. सो इट्स मोर लाइक उनका कुछ खर्चा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि 25 से 35 के बीच में दे रहे हैं, एंड बाकी फिक्स के बाद जॉइनिंग के बाद कुछ देने को बचता नहीं है एक्स्ट्रा. एंड बाकी फिर वो ये कि इट्स अ ब्रांड. सो इफ़ यू आर गोइंग टू MBBK एंड देन यू कैन एग्जिट फॉर एनीवेयर. Right. You उसके can बाद join फिर any startup as एनी स्टार्टअप और VP. एनी फॉरेन कंपनी, Right. और इट्स मोर लाइक कि तुम्हारा ब्रांड हो गया लाइफ टाइम के लिए, वैसी True. वाली बात हो जाती है. True. Anyone who was left unplaced during the placement week? And is it a placement week or it goes on? सो इट्स मोर ऑफ अ फेज प्लेसमेंट. Okay. कि पहले फेज में होगा फिर दूसरे फेज में होगा. इट्स मोर लाइक कि कंपनी डिसाइड होती है इस फेज के लिए फॉर एक्सपीरियंस पीपल एंड फॉर फ्रेशर्स एंड दैट गोज अलॉन्ग. उसके बाद भी अनप्लेस ऐसा कुछ नहीं होता है. मोर लाइक कि लास्ट डे पे देन वील कॉल मोर कंपनीज. आई वुड से कि देयर लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपनीज, कि मान लो ऐसा है कि हमें बताया उन्होंने 60 कंपनीज का है, देर विल बी 70 कंपनीज और 80 कंपनीज. तो उसके बाद वो आती रहेंगी. मतलब ऐसा है कि दे विल कॉल मोर बेस्ड ऑन कि कोई अनप्लेस्ड है या फिर कोई बचा हुआ है. तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता तो कि सबका लगभग हो ही जाता है, ऑलमोस्ट एवरीवन. मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन. मे बी पैकेज थोड़ा ऊपर नीचे हो, दैट हाँ कैन वो बी ये अ कि पॉसिबिलिटी. दैट कैन पॉसिबिलिटी फॉर कंपनीज प्रेफरेंस एज वेल, बट ऐसा है कि सबका ऑलमोस्ट हो जाता है. गुड टू हियर दैट. व्हाट अबाउट HRM? वी कुड नॉट डिस्कस मच अबाउट HRM. सो कैसा स्कोप है? HRM में ऐसा है कि इवन आई हैव अ माइनर इन HR. So there's obviously just a minor. So I have a major in marketing and a major in a minor in HR. So HR is obviously about these courses, many courses, but there's no specialization for the deeper knowledge. Like it's courses for the industry, but not courses for getting placements. And obviously, if there's a demand for it, the placement committee can call it. But the demand initially is not for HR, because obviously there's HR institute like this and etc. So people don't come here for HR. And even if they do, they get options that GenMan and everything, they can switch later on. Great. Abhishek, what is a comfortable package? I'm not talking about aspirational numbers. जिसको लोग बोलेंगे यार चलो ठीक ठाक मिल गया मुझे. देखो ऐसा है ना कि इट्स ऑल अबाउट कि मतलब ऐसा है कि हमारे पास लोन की लायबिलिटी होती नहीं है. तो 20 लाख 22 लाख इज़ अ गुड पैकेज. Fixed. It's इज़ अ गुड पैकेज बिकॉज इट्स मोर लाइक कि यहाँ पे निकलते ही पीपल वांट एलिवेशन पैकेजेस जो यहाँ पे आते हैं 10 लाख 8 लाख का पैकेज चाहिए. एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए उसके हिसाब से. तो 22 लाख पे पीपल आर कंफर्टेबल. लाइक आई माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू गो टू हाई ऑफ 30 lakhs. इट्स 20 लाख पैकेज सॉर्ट ऑफ. सो आई एम कंफर्टेबल फॉर दैट बिकॉज उसके आगे फिर हमें चांसेस मिल जाएगा. आगे MBA कर लिया है Right. तो उसके बाद तो आई jump गेट करके गुड फिर- चांसेस. True. एंड फिर आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू लेटर ऑन लाइफ. पर ऐसा है कि इस टाइम पे कंफर्टेबल रह के आई कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स बिकॉज आई डोंट हैव अ लायबिलिटी ऑफ गिविंग समथिंग एल्स. Great. So anything above 22, 23 is a good number for most of. 20 is a decent bottom line to think about. Like below that, you have to think about preference. Like most I would say, big four don't give that much package. But it's more about कि preference क्या होती है. वो consulting companies हैं, तो obviously they'll have a bigger brand. Right. तो वहाँ पे switching option काफ़ी रहते हैं. वहाँ पे काम थोड़ा अलग से रहता है, consulting काम रहता है. तो it's more about कि उसके ऊपर तुम जा रहे हो 20 के ऊपर, you can comfortably go for a company. उसके अंदर जा रहे हो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट प्रेफरेंसेस कि 16 पे भी लोग जाते हैं, 15 जाते हैं. बट इट्स मोर लाइक कि तुम डिलॉयट में जा रहे हो तो यू वोंट थिंक कि भाई यहाँ पे मुझे 30 लाख नहीं मिल रहा है. इट्स अ कंसल्टिंग कंपनी, तो वहाँ पे तुम ब्रांड देख रहे हो. तो इट्स मोर लाइक कि तुम 15 से कम पे कोई कंपनी आई थी FMS में? आई डोंट रिकॉल एनी कंपनी 15 से कम पे. क्योंकि इफ यू लुक एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट, हाँ. सो आई थिंक 20 lakh was the number which majority of the people got placed above that, around close to 90-95%. तो आई डोंट थिंक 15 के नीचे आई होगी, राइट? सो आई कांट रिकॉल अ कंपनी. इट्स गुड टू अज्यूम कि एटलीस्ट 16-17 तो होगा कम से कम. बहुत बुरा भी हुआ तो, राइट? इट्स मोर लाइक कि उसके बाद फिर एंड वही है ना, जैसे मैंने कहा कि लायबिलिटी नहीं है तुम्हारे है, पास, हाँ, तो फिर अ डिफरेंस इट्स अ कॉस्मेटिक डिफरेंस. कि मतलब तुम्हें 1.2 मिलेगा 1.4 मिलेगा, इट्स अ कॉस्मेटिक डिफरेंस कि तुम उसके बाद सोच सकते हो कि आगे क्या करना है. तो वाली बात है. मतलब कोई बंदा जिसके पास लोन हो, हाँ. इफ इज अर्निंग 21 lakhs, और कोई बंदा जिसके पास लोन नहीं है, इफ इज अर्निंग 16 lakhs, तो इन द शॉर्ट टर्म इट्स मोर और लेस सेम. अगले 5 साल तक ऑलमोस्ट बराबर ही लाइफस्टाइल वो है ना कि आई कैन थिंक अबाउट लाइक राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट माय फ्यूचर, बट 4 साल बाद आई कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट माय लोन्स. राइट. बट ऐसा कोई बंदा कहीं और से कर रहा होगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि भाई कि मैं स्विच करूँ, मैं कहीं और जॉब पे जाऊँ तो मेरी पैकेज बढ़ना चाहिए, और लोन मेरा बढ़ रहा है, तो सोचना पड़ता है उसको. तो वो है कि वो डिफरेंस आता है हल्का सा. Makes sense. Great. So we have almost done with the questions which I had. What is the final word of advice if, let's say, I'm giving you two scenario. One, the person who is expecting a call from FMS, how should he use the time now? Once he has got the call, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? तो इन दोनों सिनेरियो के लिए what is your? एक्सपेक्टिंग में आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट कि कैट परसेंटाइल पे होता है, तो यू मोर और लेस नो कि तुम कहाँ पे फॉल कर रहे हो. What is that number according to you? So it's even in cat percentile there's a difference, like there's a weightage 40% 40 for 30 30 VRC cons and DLR.
So based on what your percentile you got, I've seen people with 99 percentile or 98 percentile get in because of great work. So it's more like कि तो if you know you are in, you have to prepare about that, क्योंकि तुम्हें देखना पड़ेगा FMS के अच्छा कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कितने SOP तैयार करना शुरू करना पड़ेगा, and it's not just FMS ना, बाकी IIMs भी होते हैं. Right. तो you prepare alongside with all of them. कि FMS is a one thing but not everything. FMS से प्रिपेयर करोगे तुम तो अपना एक्सटेम्पोरे तैयार करोगे, बाकी तैयार करोगे इंटरव्यूज़ के लिए, मॉक्स दोगे विथ मेंटर्स विथ इंस्टीट्यूट्स, तो वो तुम्हें करना रहेगा. एंड जब तुम्हें कॉल आ जाता है कि इंटरव्यू देना है, तो उसके बाद तुम यू हैव टू गेट इन टच विथ मे बी इफ यू कैन गेट इन टच विथ एलम्स. आई एम सॉरी टू कट यू, कितना टाइम होता है कि लेट्स से आई गेट अ ईमेल कि चलो मेरा इंटरव्यू है, वहाँ से लेकर इंटरव्यू होने तक में कितना टाइम मिलता है मुझे प्रिपेयर करने? सो जितना मुझे याद है इट वाज अराउंड 20 to 30 days. 30 days. I think it's a 30 days is a decent time. Right. Because it's a 5-10 minute interview. You can just prepare for 1 year. So ऐसा है कि you can get in touch with alums. Maybe get a clarity of thought. कि अच्छा SOP कैसा होता था उनका. Maybe you are a profile of finance. Get in touch with the person who got with finance and you got working in a finance firm after FMS. कि भाई तुम्हारा clarity of thought कैसा था, तुम्हारे कैसे placement हुए, तुम्हारे इंटरव्यू कैसे हुए थे. Ask them. If not that, maybe get in touch with other people who are with similar inclination. कि finance कोई पढ़नी मुझे ही पढ़नी है. Just do mocks together. तो उससे है ना कि you'll get a more of preparation based on what you want to say. तो तुम अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क कर पाओगे. स्ट्रेंथ्स जाके you can maybe crack an interview. Cool, yeah. That's a lovely piece of advice. Finally, why FMS apart from the ROI factor? Why FMS? So without ROI, I mean, let's forget ROI for now. उसके अलावा क्या है FMS में? Why should anyone join? So it's obviously the DU factor. Like you are in the middle of the country, you're middle of the capital. Like there's a good part. Like you can go to the lack of campus is, I feel, a good part, because after you get over the hostel life, you can make your own hostel. Like the world is your hostel. Right. You can go to Connaught Place, you can go to CP, you can go to the metro station, you can travel to Gurgaon, you can go for party. टाइम मिलता है इतना MBA स्टूडेंट को? ऐसा है कि डिपेंड ऑन कब तुम किस फेज में राइट. प्लेसमेंट्स के बाद लाइक आई वेंट ऑन 4-5 ट्रिप्स. आई वेंट टू ऋषिकेश, आई वेंट टू कसौल, आई वेंट टू एवरीवेयर. तो टाइम तुम्हें मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद भी मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद भी मिलेगा. तो फिर वही है कि तुम्हें एंजॉय करनी लाइफ हो तो लाइफ एंजॉय भी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो वही है कि FMS आई वुड से अपार्ट फ्रॉम द ROI, एक तो है कि एजुकेशन इज अ रियली गुड फैक्टर. इफ यू आर इनटू एजुकेशन, फैकल्टीज आर ग्रेट. एंड ऑल्सो देयर इज अ फैक्टर ऑफ कि तुम डाइवर्स प्रोफाइल नए लोगों से मिल रहे हो. देयर इज अ 300 बैच प्रोफाइल, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, नॉन इंजीनियरिंग, नॉन MBA, वर्क एक्स, फ्रेशर्स. यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड यू एक्टिवली इंटरेक्ट विद पीपल. इट्स नॉट जस्ट हॉस्टल की जहाँ पे तुम बैठ गए जाके. यहाँ पे यू हैव टू पुट इन एफर्ट. तो तुम रियल वर्ल्ड से अवेयर हो रहे हो कि भाई इंटरेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल वर्क लाइफ. तो वैसा फ़ायदा मिल. Cool, great. Thanks Abhishek, thank you so much. Thanks, Anurag. And I'll leave Abhishek's LinkedIn profile in the comments. If you have any more questions related to FMS or related to any college in general, related to MBA, feel free to comment. Abhishek will be more than happy to answer them. Sure. And with that, we'll see you in our next podcast. Till then, take care. Bye bye.